हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एटीज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेटिव इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कम्युनिकेटिव इंग्लिश में कौन कौन से यूनिट है, क्या क्या आपको पढ़ना है। ये जो है सिलेबस, ये आईएनसी के नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये सब्जेक्ट का नाम है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, यानी कि या आप इंग्लिश इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। ये टोटल 40 घंटे में इस सिलेबस को आपके कॉलेज में ड्यूरेशन इसका दिया गया है 40 घंटे की। ठीक है साथियों, तो आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो टोटल जो फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि कम्युनिकेशन होती क्या है। ठीक है, तो जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। और व्हाट आर द कम्युनिकेशन रोल ऑफ लिसनर्स, स्पीकर्स, रीडर्स, राइटर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। मतलब आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस इन अ नर्सिंग प्रोफेशन, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। या कम्युनिकेशन की या कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन एक मेथड होती है जिसमें एक्सचेंज होता है आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशंस का थ्रू पर्सन टू पर्सन, ऐसे बारे में हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन टू LSRGW। एल स्टैंड फॉर लिसनिंग, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, एस स्टैंड फॉर स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, वर्ड, सेंटेंसेस, स्ट्रेस, इंटोनेशंस, यानी कि दरअसल आपको इंग्लिश बोलने के लिसनिंग के बारे में सिखाई जाएगी। उसके बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग में अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद कॉन्सोनेंट, वॉवेल के बारे में समझाई जाएंगी, अलग अलग वर्णमालाओं के बारे में समझाई जाएंगी। वर्ड और सेंटेंस, स्ट्रेस, मतलब किस वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस देके उसको कैसे करेक्ट तरीके से प्रोनाउंसिएशन की जाती है, उसके बारे में आपको बताई जाएंगी। अगला जो है रीडिंग। रीडिंग में क्या है? रीडिंग में क्या है? रीडिंग में क्या है? मेडिकल वोकैबलरी, यानी कि जो मेडिकल में वोकैब्स यूज होते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। GR फॉर ग्रामर, ग्रामर अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग टेंस और लिंकर्स, मतलब वर्ड लिंकर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। जो अगला है WW स्टैंड फॉर राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स, एम्फेसिस ऑन द करेक्ट ग्रामर इन पे आपको फोकस करा जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, अगला जो हमारा अगला जो आता है वो आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में अटेंटिव लिसनिंग के बारे में आपको बताई जाएगी। अटेंटिव लिसनिंग क्या होती है? फोकस ऑन लिसनिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस, अनाउंसमेंट, डिस्क्रिप्शंस, नैरेटिव्स, इंस्ट्रक्शंस, डिस्कशन एंड डेमोस्ट्रेशन, इसके बारे में आपको बताई जाएंगी। उसके बाद है रिपोर्टिंग, वाइब्रेटम, पता नहीं है इसके बारे में मुझे भी, लेकिन आपको पढ़ाया जाएगा। लिसनिंग एंड एकेडमिक टॉक एंड लेक्चर्स, एकेडमिक टॉक्स और लेक्चर को कैसे सुना जाता है, उसको लिसनिंग प्रेजेंटेशन। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एक पेपर में। जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से, वो क्या आएगा? व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है ना भैया, ये आपको 3 सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेगा। पहले तो एक इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा, दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका नर्सिंग फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी ये आपको पढ़ने को मिलेगा। कम्युनिकेशन क्या होती है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका यूनिट नंबर 4 आते हैं। यूनिट नंबर 4 का क्या नाम है भाई? यूनिट नंबर 4 जो है वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग है इफेक्टिव कन्वर्सेशन। इफेक्टिव कन्वर्सेशन में क्या है? कन्वर्सेशन सिचुएशन है इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड नेचुरल कम्युनिकेशन, यानी कि कन्वर्जन जो सिचुएशन होती है वो डिफरेंट टाइप की हो जाती है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नेचुरल। उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वे ऑफ स्पीकिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि स्पीकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक सिटिंग, टॉपिक, सोशल, रिलेशनशिप, एटीट्यूड और लैंग्वेज। ये सब जो सारे चीज़ है ना, ये आपको फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीकिंग को। ठीक है, उसके बाद अगला है ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, रिक्वेस्टिंग स्किल, रिक्वेस्टिंग सॉरी, रिक्वेस्टिंग, आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशंस, स्पीकिंग, पर्सनालिटी एंड कैजुअल कन्वर्सेशन। उसके बाद है आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशंस, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या कह रहा? अग्रीइंग एंड डिसअग्रीइंग, गिविंग ओपिनियंस, उसके बाद है डिस्क्राइबिंग पीपल, प्लेस, इवेंट, थिंग्स, नैरेटिंग, रिपोर्टिंग, रीचिंग कंक्लूजन्स देने के लिए। उसके बाद है इवेल्युएटिंग एंड
कंपेयरिंग, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है कंप्लेन एंड सजेशंस। कंप्लेन एंड सजेशंस है, कंप्लेन एंड सजेशंस। उसके बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन और डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, इसके बारे में आपको पढ़ाई जाएंगी। जो अगला हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है रीडिंग। रीडिंग का ये टॉपिक, ये जो यूनिट का नाम है उसका नाम है रीडिंग। रीडिंग स्ट्रैटेजीज, रीडिंग नोट्स एंड मैसेजेज। उसके बाद है रीडिंग रिलेवेंट आर्टिकल्स एंड न्यूज़ आइटम्स। उसके बाद है वोकैबलरी फॉर एवरीडे एक्टिविटीज़, एब्रीविएशंस एंड मेडिकल वोकैब्स, इसके बारे में आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद अगला क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग विजुअल ग्राफ्स, फिगर एंड नोट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो आपके जो ये थे टोटल आपके 5 यूनिट थे। अभी अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, रीडिंग रिपोर्ट्स, इंटरप्रिटेटिंग देम, यूजिंग एडम्स फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, मतलब एरर को छांटना, एरर को स्पॉट्स करना, वोकैबुलरी फॉर प्रेजेंटेशंस। उसके बाद है रिमेडियल ग्रामर। रिमेडियल ग्रामर के बारे में आपको बताई जाएगी। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या कहता है साथियों, वो टॉपिक जो है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में है राइटिंग पेशेंट हिस्ट्री, नोट टेकिंग, समराइजिंग, एनकोडल रिकॉर्ड्स, लेटर राइटिंग, डायरी, जनरल राइटिंग। उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद है पेपर पेपर राइटिंग स्किल। पेपर राइटिंग स्किल है। पेपर राइटिंग स्किल के बाद क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। ठीक है साथियों, ये आ जाती हैं। उसका जो अगला हमारा है, अगला हमारा क्या है, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 यानी कि 7 में क्या करता है, LSRW स्किल। LSRW स्किल क्या क्या है, उसमें क्या क्या आती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटजी फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग, ओरल oral reports presentation, writing instructions, letter and report, error analysis regarding LSRW। LSRW के रिगार्डिंग क्या है, स्किल्स को यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारे हो गए टोटल कितने, टोटल अपने को यहाँ पे 7 यूनिट पढ़ने हैं। 7 यूनिट पढ़ने हैं आपके कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में। ठीक है, ये टोटल आपको 40 घंटे में कवर करवाई जाएगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।